पूरा पहली बार हमारा कुक हमारा कल की ब्लॉगिंग में आएगा ये। अरे लग रहा है तो ब्लॉगिंग एकदम में जो खराब अमीर हुनी जो ना उन्हें खराब उड़ जनी वाल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे पैकिंग सैकिंग से। तो यहाँ पे मैं पैक कर रही थी अपना मेकअप और बेटू का मेकअप, थोड़ी सी बेटू के तेल मालिश, बॉडी लोशन, अपना थोड़ा सा क्रीम पाउडर रखने के बाद मैं आ गई थी अपने बैग की पैकिंग में। यहाँ पे ना मेरा टारगेट एक ही था कि मुझे एक ही ट्रैवलिंग बैग में सारे कपड़े पैक करने हैं, अपने भी, पतिदेव के भी और बेटू के भी। और देन इसमें मैं थोड़ी बहुत जो घर के लिए सामान रखूँगी ना वो भी इसमें आ जाए तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि पतिदेव ने ऑलरेडी अपना लैपटॉप का बैग ले जाना था तो उनके पास तो एक कंधे में ऑलरेडी था। तो मेरा ये था कि बेटू के साथ मुझे ज़्यादा लगेज नहीं बनाने हैं। तो मैंने एक कोशिश किया था, ट्राई किया था मैं एक ही में ये सब कुछ डाल के मैनेज कर लूँ। तो गाइस यहाँ पे कपड़े तो मेरा आ ही गए थे। आप देखो मेरा सामान और कितना आता है, कुछ सामान और रखना बाकी था। जब तक मैं पतिदेव आते ना तब तक अपना भी मैं मेकअप सेकअप कर लूँगी। यहाँ पे आ गई थी मैं अपने मेकअप पे। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा अपना टचअप कर लिया था। अपनी ड्रेस के हिसाब से मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था, मतलब ये जो आई मेकअप होता है ना वो मैंने ड्रेस से मैचिंग किया था, लेकिन बहुत लाइट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इतना किया था कि जो अच्छा लगे और अच्छा भी लुक दे। तो गाइस यहाँ पे मैं बहुत जल्दी कर रही थी क्योंकि ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मुझे बेटू को भी तैयार करना था और किचन में भी ना बहुत सारा काम अभी फैला हुआ है। तो मेरा ये था कि यार सारा काम निपटा के जाऊँगी, क्योंकि हम 1 वीक के लिए जा रहे हैं ना। अगर कुछ भी छूट गया घर में तो सड़ जाएगा, बदबू आना अलग स्टार्ट हो जाएगा, कीड़े मकोड़े अलग हो जाएंगे। तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करते हुए यहाँ पे चलना था। तो मेरा ये था कि पतिदेव आएंगे तो सीधा हम निकल जाएंगे। पतिदेव ने कहा था हम 2 बजे निकलेंगे, लेकिन वो अभी तक का आए नहीं है। तो मुझे लग रहा है ना 2 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 1:30 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था जब मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। मेरा ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे और मैं आ गई थी अपने यहाँ पे चनों पे। चने में भी मैंने ना यहाँ पे टमाटोज और अनियन को पैक करके कट करके चॉप करके डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने खीरा वगैरह रह गया था तो मैंने अच्छे से खीरा को भी यहाँ पे चॉप करके ना अपने चनों में डाल लिया था। और इसमें मैंने हल्का सा मतलब स्वाद के अनुसार ना जितना मुझे चाहिए था नमक वमक डाल के अपनी भांजी को दे दिया था टेस्ट करने के लिए। देन मैं आ गई थी तैयार होके अपनी बेटू पे। आज मेरी बेटू ने ना खाना थोड़ा कम ही खाया था तो मुझे ना इसकी टेंशन होने लगी थी। तो मैंने सोचा यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसने रोटी नहीं खाई होगी, तो मैं इसको ना थोड़ा सा दही वगैरह पिला दूँ ताकि इसका पेट वगैरह ना ठंडा रहेगा। तो मैंने इसको दही वगैरह पिला दिया था। देन मैं अपने आ गई थी चानू पे, जिसमें मैंने पहले चाट मसाला नहीं डाला था। तो मैंने यहाँ पे सारे काम कर लिए थे, तैयार भी हो गई थी। और मैंने यहाँ पे ना चनों को मैं चाट मसाला डाल के इसको पैक कर लिए थे डब्बू में। अब आप कहेंगे कि मैंने आधा काम चनों में पहले कर लिया था, आधा काम बाद में। गाइस इसमें ना चाट मसाला मेरे पास ख़त्म हो रखा था तो मैंने पतिदेव से मंगाया था यहाँ पर, इसीलिए मेरा लेट हो गया था थोड़ा सा। इसके बाद ना मेरा यहाँ पर सारा काम हो गया था और मैंने थोड़ी सी चने पतिदेव को खाने के लिए भी दे देते। जब तक वो चने वगैरह टेस्ट करते मतलब खाते हैं तब तक मैं अपना यहाँ पे पैकिंग भी कर लूँगी। और सामान जो ये मैंने घर के लिए थोड़ी सी मंगा रखा है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ सामान मंगाया था जिसकी मैं उस पैकिंग करने लग गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटू मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अब मुझे डर लग रहा था कहीं ये इसमें ना सुसु ना कर जाए, मतलब कि सारी चीज़ों में। तो मैं उसको बार हटा रही थी क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता है कब क्या कर दे। तो यहाँ पे बेटू को मैंने बैठा दिया था नीचे और बैग अच्छे से पैक करके ना मैं हो गई थी एकदम से तैयार। यहाँ पे मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और मेरी बेटू मेरी स्लीपर्स को देख रही थी। इनके सामने मुझे तैयार होना ही नहीं होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ मेरे साथ लगी रहती है। अभी उन्हें स्लीपर्स में फ्लास दिख गया तो उसे उचेड़ने में लग गई है। ये यहाँ पे खेल रही थी, तब तक मैं बाकी देख लेती हूँ कुछ छोट पोट तो नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ना मैनेज की थी। यहाँ पे मेरा दूध था, थोड़ी सी सब्जियाँ थी जिससे मुझे लग रहा था ये ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने अपनी ननद के घर के लिए भिजवा दिया था अपनी भांजी के हाथ से। और यहाँ पे हमारी पूरी तरह तैयारी हो गई थी जाने की। यहाँ पे बेटू की कैप को मैंने अपने ही सर में बांध लिया था क्योंकि मेरी बेटू ने कैप पहनी नहीं। मुझे लगा बाहर अगर पहनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर पहना लूँगी। मैंने ये ना सन प्रोटेक्शन के हिसाब से इसके सर के लिए लिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। अब हम जा रहे हैं अपने मायके की ओर। यहाँ पे ना मैं चले गई थी, रूम से निकल गए थे और यहाँ पे ना हमारी कार भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे हम चले गए थे मेन रोड पे, जहाँ पे मेरी कार भी आप देख सकते हैं सामने से। और यहाँ पे ना मेरे पति देव यहाँ पे
सामान रखने लगे थे ऑटो में, और यहाँ पे हम निकल लेंगे अब आगे की ओर। तो गाइस यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए थे और हम निकल गए थे। यहाँ पे बिट्टू को मैं पहना रही थी, लेकिन ये बार बार ना इसको निकाल दे रही थी। इनको पहले इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन अभी इनको बबाला सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये खाली तो नहीं ले लिया। मेरा तो मतलब अलग ही शौक़ रहता है, लेकिन मेरी बेटू ना मेरे शौक़ों पे पानी फेर देती है। उन्हें पहनती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट के लिए इन्होंने यहाँ पे पहना, लेकिन फिर से ना इन्होंने उतार तोड़ के इसे फेंक ही दिया था। तो यहाँ पे मेरी बेटू गाड़ी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और हमें भी बहुत मज़े आ रहे थे। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रही थी, तो एक अलग ही खुशी थी कि यार हाँ जा रही हूँ। यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी थी, तो मुझे लगा ना थोड़ा सा पहाड़ों में ठंडी ठंडी भी हो रही है, थोड़ी सी गर्मी से राहत लेने के लिए हम पहाड़ों का टूर करके आए करके। तो गाइस यहाँ पे हम निकल गए थे। यहाँ पे मैं बहुत सारी गॉसिप कर रही थी अपनी बेटू से, और उनके लिए ना मैं ये बजने वाला टोंटों वाला एक टॉय भी लेके आई थी, ताकि ये परेशान करेंगी तो मैं इनको इससे खिलाऊंगी। और उसके बाद ना मेरी बेटू को ऐसा लग रहा था ना, कार जब चल रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था ये सारी चीज़ों को पकड़ के अपने पास रख ले, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था। जो कार का ग्लास था ना वो उन्हें रोक दे रहा था। फाइनली हम अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं, आनंद विहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ थी गाइस, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे मतलब अल्मोड़ा की बस आते ही फुल हो जा रही थी। हमें तो मैं सीट मिली नहीं, क्योंकि आज हम ऑफलाइन बस में गए थे। तो यहाँ पे फिर हम निकल गए, बस में बैठ गए थे और हल्द्वानी की बस में हम बैठे, और हमने यहाँ पे चने वने खूब ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि अल्मोड़ा डायरेक्ट बस हमें नहीं मिल पाई। तो हमने सोचा ना हम तोड़ तोड़ के ही चले जाएंगे हल्द्वानी के बाद हम चले जाएंगे आगे की और मतलब टैक्सी वगैरह में। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे गजरौला, जहाँ पे ना मैंने अपनी बेटू के लिए और अपने लिए मंगाई थी लस्सी। मेरी बेटू को लस्सी दही से बनी चीज़ें मतलब काफ़ी पसंद है। दही तो उनका फेवरेट ही है, तो लस्सी को भी ना वो बहुत ही चाव से यहाँ पे पी रही थी। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे हल्द्वानी बस स्टैंड पे, जहाँ पे मैं अपने भाइयों का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मेरे भाई मुझे लेने आने वाले हैं, क्योंकि अभी ना काफ़ी रात हो गई थी, हम अपने घर को नहीं गए। अल्मोड़ा टैक्सी तो गैस अल्मोड़ा के लिए हमें कोई कन्वेंस नहीं मिला, इसलिए हम यहीं हल्द्वानी ही यहाँ पे हमने स्टे किया था भाइयों के वहाँ। तो यहाँ पे मेरे कुक से मैंने बोला था इससे कि हमारे लिए खाना मत बना, हम खाना खा के आए हैं, लेकिन फिर भी ना कहाँ ही मानते। कह रहा पहली बार मेरी बहन आ रखी है, तो मुझे तो उसके लिए खाना बनाना ही है। लेकिन इसने बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था। लेकिन गैस अभी तक का हमें इनके लिए भाभी नहीं मिली है, तो हम इनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।